जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात कर रहे हैं चंद्रमा, यानी कि सबसे तेज गति से चलने वाला जो ग्रह है वो है चंद्रमा। हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में आ जाते हैं। एक राशि में वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी और दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं। तो आखिर चंद्रमा का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। देखिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं, केमद्रुम दोष के आते हैं, ग्रहण दोष के आते हैं और अमावस्या के दोष के आते हैं या विष योग के आते हैं कि ये सब जो ग्रहण दोष और ये जितने भी दोष बनते हैं चंद्रमा से, इनका उपाय क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे किस तरह से ये दोष बनेंगे और कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा का एक अहम रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा पानी है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा हमारी भावनाएं हैं, हमारा इमोशन जितना भी है चंद्रमा से ही देखते हैं। अब चंद्रमा, जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम कहीं एकदम से तीव्र गति से मन से हम कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलने वाला प्लैनेट है, यानी कि बहुत जल्दी चलते हैं। हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब किसी भी तरीके से चंद्रमा पे कोई दोष लग जाता है, यानी केमद्रुम दोष, ग्रहण दोष, विष दोष लग जाता है, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करता है और क्या हमको सहन करना पड़ता है। देखिए, पहले तो समझेंगे कि ये दोष होते कैसे हैं और लगते कैसे हैं। जैसे होता है, पहले बात करते हैं केमद्रुम दोष की। देखिए, केमद्रुम दोष जो होता है वो चंद्रमा का कैसे लगता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें चंद्रमा अकेला बैठा है, यानी कि चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल पे लेते हैं कि अगर वो चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो यानी तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए और पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर राहु केतु है तो उनको नहीं मानते हैं, तो वो होता है केमद्रुम दोष। वहीं ग्रहण दोष क्या होता है। ग्रहण दोष होता है जैसे चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो। जैसे ग्रहण भी लगता है तो राहु केतु की ही उससे ग्रहण दोष लगते हैं, तो वो होता है ग्रहण दोष। वहीं विष दोष क्या होता है। विष दोष होता है जब चंद्रमा के साथ शनि महाराज हों, तब होता है विष दोष। तो ये तो समझ में आ गया कैसे दोष लगते हैं। केमद्रुम दोष, ग्रहण दोष और जो विष दोष है वो कैसे लगते हैं, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम कुंडली को देखते हैं। अगर कुंडली में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। पहले बात करते हैं केमद्रुम दोष की। केमद्रुम दोष में जीवन पर्यंत व्यक्ति अकेला फील करता रहता है और बहुत कुछ लेता है। केमद्रुम दोष हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिस वजह से केमद्रुम दोष हमारी कुंडली में आता है। जैसे चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा अकेले हो गए। अब चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और मन जब हमारा अकेला महसूस करता है या अकेला फील करता है किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका पीड़ित है। ऐसे में आपकी या तो माता से आपकी अनबन रहेगी या माता के स्वास्थ्य को कष्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा से माता को भी देखा जाता है। वही चंद्रमा हमारा मन भी है, तो हम मन से बहुत पीड़ित होंगे। हमें हमेशा अकेलापन फील रहेगा, एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाएगी, डिप्रेशन बहुत हो जाएगा। कभी कभी भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, या हो सकता है हम मन से बहुत जल्दी एक हिम्मत हार देते हैं कि नहीं, अब हमसे ये काम नहीं होगा। तो मन मजबूत नहीं होता, हर टाइम रोने का मन करता है, तो वो केमद्रुम दोष में होता है। एक खासियत केमद्रुम दोष की ये भी होती है कि पहले आपको मिलता बहुत है लेकिन वो आपसे छीनता भी है। तो छीनेगा तो तभी जब आपको कुछ मिलेगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि अभी आपकी कुंडली में आप देखिए केमद्रुम दोष है, तो आपको बहुत कुछ मिला भी है लेकिन धीरे धीरे वो चला भी गया, तो वो दोष होता है केमद्रुम दोष। वही ग्रहण दोष क्या होता है। जैसे चंद्रमा राहु और केतु के साथ हो, चाहे वो राहु के साथ हो चाहे वो केतु के साथ हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अकेलापन तो महसूस करेगा ही, क्योंकि चंद्रमा अकेला पड़ गया। ग्रहण मतलब कि चंद्रमा यानी माता पे ग्रहण लगना। ऐसे बच्चे माता पे भारी होते हैं, या माता पे किसी भी तरीके का कष्ट होगा, माता से नहीं बनेगी, इस तरह के दोष होते हैं। या फिर ऐसा होगा कि वो हमेशा जीवन पर्यंत अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, या मन से बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, कहीं भी मन नहीं लगता उनका। बहुत जल्दी काम तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं लेकिन काम उनका धीरे पड़ जाता है, यानी कि उनका मन ही नहीं करता काम करने का।
वहीं विष दोष जो होता है वो चंद्रमा और शनि के कारण होता है। अब देखिए, चंद्रमा जो है बहुत तीव्र गति से चलते हैं, वहीं शनि जो है वो बहुत स्लो प्लैनेट है, यानी कि बहुत शनि शनि कहते हैं ना, शनि शनि शनिचर, तो वो शनिदेव बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट है। तो जब इन दोनों की युति होती है कहीं भी किसी भाव में भी, तो क्या होता है, मतलब तो एक तो बहुत तीव्र गति से चल रहा है जो ग्रह है यानी चंद्रमा, और एक बहुत धीरे चल रहा है, तो दोनों में एक तरह से युद्ध हो जाता है, जिस वजह से विष दोष लग जाता है। तो ऐसे लोग कभी कभी ऐसा डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप में चले जाते हैं कि वो उभर ही नहीं पाते हैं, अपनी उनकी दुनिया एक हो जाती है, अपने से बात करते हैं, मतलब उनको अपने में ही अच्छा लगता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के जो फ्रेंडशिप है वो कम होती है, अपने से ही बात करने शुरू कर देते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब अकेले में भी बात करने लगते हैं। तो ऐसे दोष में ये होता है। तो चंद्रमा में इस तरह के दोष हैं, तो उसका निवारण भी ज़रूर है। पहले तो मैंने ये बताया कि ये दोष होते कैसे हैं, किस तरह से लगते हैं। अब इन दोषों से कैसे बचा जा सकता है? पहले तो देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं। हमें पहले ये देखना है चंद्रमा किस भाव में, किस घर में बैठा है, किस भाव में बैठा है। चाहे वो पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, कहाँ दोष लग रहा है, कहाँ केमतुम दोष लग रहा है, कहाँ ग्रहण दोष लग रहा है, कहाँ विष दोष लग रहा है। पहले तो हमको चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी कुंडली में कि कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम उसी घर से कारतत्व लेते हैं, यानी कि अगर मान लो प्रथम घर है, तो प्रथम घर जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हेल्थ का होता है, हमारे लग्न माने हमारे शरीर का होता है। तो ऐसे जगह अगर दोष लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहेंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, कुछ अकेलापन महसूस करेंगे, ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही दूसरे घर में रहेगा तो धन भाव, यानी धन से हमेशा परेशानी रहेगी। तो ऐसे हमें देखना है कि किस घर में चंद्रमा बैठा है और किस घर में दोष लगा हुआ है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से हमें ये देखना है, एक तो वो घर खराब होता है जहाँ पे दोष लगा है, वो घर खराब हुआ। फिर जहाँ सातवीं दृष्टि से चंद्रमा देख रहे होंगे, मान लो जैसे प्रथम घर में है तो सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेंगे, तो यानी कि आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस, आपके काम धंधे का, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, कहाँ दोष लगा हुआ है। उसके बाद अगर मैं उपाय की बात करूं, ये तो दोष के बारे में है, कैसे लगता है और कहाँ दृष्टि रहती है, कहाँ कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये चीज़ें। अब क्या है, समाधान क्या है इसका? समाधान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा का उपाय। उसके लिए आपको क्या करना है, चंद्रमा की पूजा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इसका रोज शाम के टाइम चंद्रमा जब भी आए उनके सामने आपको 108 बार मंत्र करना है ये। अब जब अमावस्या होता है तब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे पूर्णिमा है तो खास तौर पे पूर्णिमा पे आप कर सकते हो, या फिर सोमवार के दिन कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो बहुत रिलीफ मिलता है। फिर शिव जी की पूजा आप जितनी करते हैं, क्योंकि शिव जी के जटाओं में चंद्रमा है, तो यानी कि जब आप शिव जी को दूध और जल का एक तरह से अभिषेक करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व होती है। फिर आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे सोमवार के दिन आप दूध दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, आप चीनी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, ये दान आपको करना है। माता से संबंध अच्छे बनाने हैं। माता से संबंध के साथ साथ जो माता समान औरतें हैं उनसे भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपको माता को खुश रखना है, यानी कि आप जब भी बाहर जाएं माता के चरण छू के जाएं। माँ जो होती है वो चंद्रमा ही होती है, तो माँ को जितना आप प्रसन्न रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। अगर आप अपमान करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको नतीजा मिलता है, उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। तो किसी भी स्त्री को किसी भी तरीके से एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोलनी है, या मतलब अपमान नहीं करना है, तब चंद्रमा मजबूत होता है। चांदी धारण करिए, चाहे आप गले में डालिए चेन, या हाथ में कड़ा डाल सकते हैं। आपकी फिंगर जो आपकी उंगलियां हैं उनमें आप एक छल्ला डाल लीजिए चांदी का,
उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। मतलब चांदी आप जितनी धारण करेंगी उतना अच्छा है। एक लोटे में आप गंगा जल भर के हमेशा अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में नहीं है तो आप कम से कम जो उत्तर दिशा है वहाँ पर रखेंगे तो भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जितना आप मेडिटेशन करते हैं, जितना आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, चाहे कोई भी मंत्र ले लीजिए, आपको मंत्र जाप करना है, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। तब जाके आपके मन को एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मन आपका सही रहेगा तभी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। जैसे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यानी मन आपका मजबूत है तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। तो मन से नहीं हारना है आपको, मन को अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मन की खुराक क्या है? आप मंत्र चैंटिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप गरीबों में जितनी सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, जितनी नीडी पर्सन की हेल्प करेंगे, सोमवार के दिन खास तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यकीन मानिए आप यही उपाय कर लेंगे, आपको जो ये प्रॉब्लम आपको, ये कई लोग डरा भी देते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, या आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, ग्रहण दोष है, या विष दोष है, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे पंडित अगर डराते हैं तो वो सही नहीं है। देखिए, कर्म कांड कराइए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम मंत्र जाप कराते हैं, पंडितों का काम ही होता है। लेकिन वहीं जहाँ लोग लालचवश आकर कुछ ना कुछ पूजा बता देते हैं कि इतने पैसे दीजिए तभी पूजा होगी, तब ग्रह शांत होंगे, मैं उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप खुद में, आप अगर पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट ईश्वर से होती है, क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी हैं उससे। तो अपने जो पूजा है अपने आप करिए। वो बात अलग है कि जैसे, क्योंकि पंडितों का काम ही पूजा करना है, कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो आपको वो करानी चाहिए। पर जहाँ पैसे है वहाँ इतने लेकर और पूजा भी नहीं होती है तो वहाँ बड़ा दुख होता है। तो एक तरह से इमोशनली फूल नहीं बनिए, क्योंकि चंद्रमा जहाँ वीक होता है वहाँ लोग इस तरह के बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ लो करो। तो इस तरह से नहीं करिए। अपने आप सोचिए कि आपको क्या करना है, किस तरह से उपाय करने हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है, अगर आप ये उपाय ही कर लेंगे तो आपके जो दोष से आप डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, वो दोष से आप डरेंगे नहीं और आपके काम भी बनने लगेंगे। क्योंकि शिव जी तो खुद भोलेनाथ हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो चंद्रमा तो उनकी जटाओं में है, तो आपके ऊपर तो वैसी भी कृपा करेंगे। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि ये जो दोष से सब डरे हैं और पूछते हैं कि इन दोषों से क्या होता है, कैसे होगा, क्या उपाय है, तो मैंने छोटी सी कोशिश करी है आपको समझाने की। और अगर आपको अच्छी लगती है जानकारी तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि लोग डरे नहीं, इनके निवारण पे आए, यानी निवारण करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय शिव शंकर, जय श्री कृष्णा।